पीजीटी 2024 में हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चेयरमैन कौन थे एचपीएससी का। देखो एचपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है उनको शपथ। तो चेयरमैन के बारे में काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, ये काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर क्योंकि फर्स्ट चेयरमैन की बात हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है। कभी आप एचपीएससी की साइट पे जाओगे तो केयरफुली देखना, वहां पे दरबारी लाल गुप्ता, डीएल गुप्ता, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन होंगे एचपीएससी के। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य, वो शिवालिक की पहाड़ियों में लोकेटेड है। शिवालिक की पहाड़ियां देख लो पहले, शिवालिक की पहाड़ियां आपके पास कहाँ दिखेंगी? ये सारी आपको शिवालिक की पहाड़ियां दिखेंगी यहाँ पे। शिवालिक की पहाड़ियों का मतलब है कि आपके पास जो इस वाले एरिया में, आपसे किस एरिया में बात की जा रही है? इस एरिया में बात की जा रही है कि यहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये पता होना चाहिए आपको। देखो झज्जर यहाँ पे देखो, झज्जर तो आपका यहाँ पर है ना, ये रहा झज्जर जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला झज्जर है आपके पास। तो झज्जर तो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। और यहाँ पे जो खापड़वास है, खापड़वास ये कहाँ पे है? ये झज्जर में है। भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में है। जिनके पीछे वास आ जाता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में है। नाहर रेवाड़ी में है। नाहर कहाँ पे है? रेवाड़ी में। तो बचा खोल ही रेतान। अगर आप कभी पंचकुला आओगे तो यहाँ पे मोरनी वाली साइड जाना, मोरनी वाली साइड आपको दिख जाएगा खोल ही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। और मोरनी में हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक है, करोहो बोलते हैं, और उसकी हाइट है 1514 मीटर। करोहो बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? करोहो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ये पहली बार आया था कि ऐसे चीफ मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी पूछ लिए, ठीक है, जिसने काम नहीं किया, जिसने काम नहीं किया चीफ मिनिस्टर के। जैसे सीएम होते हैं, सीएम के नीचे जो आईएएस ऑफिसर होते हैं चीफ सेक्रेटरी, जो कि सबसे मतलब बड़ा पद लगा लो राज्य के स्तर पे। तो इनमें से किसने काम नहीं किया चीफ सेक्रेटरी के? वो, तो इसका आंसर है एससी चौधरी। फैक्चुअल क्वेश्चन है काफी ज्यादा ये भी। ये आप तब कर पाओगे अगर आप अवेयर हो कि क्या चल रहा है, मतलब करंट अफेयर्स में क्या चल रहे हैं, क्या मूवमेंट है राजनीतिक गलियारे में, तब आपको पता चलेगा कि एससी चौधरी कभी नहीं रहा। सर छोटू राम, ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट फिर आपके लिए जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स हो गए, वहां पे ऐसे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि ही बिगेन हिज करियर एज अ कांग्रेसमैन। बिल्कुल ठीक बात है, एज अ कांग्रेसी के तहत सर छोटू राम ने अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्य ले ली। बाद में उन्होंने क्या की? यूनियनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ही वॉज अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ द अनडिवाइडेड पंजाब। जो अविभाजित पंजाब था उसमें वो एक मंत्री थे। तो बिल्कुल तीनों चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। सर छोटू राम की पर्सनैलिटी को अगर आपको पढ़ना होगा तो आप विकिपीडिया पे जाना, विकिपीडिया पे जाके इनके बारे में जो कुछ पढ़ सकते हो वो सारा पढ़ लेना। जाट गजट कब निकाला, पब्लिश किया था इन्होंने अपनी मैगजीन जाट गजट, ठीक है, समाचार पत्र। तो वो देखो कि कब निकाला, कौन से ईयर में निकाला, कहाँ से निकाला। तो सर छोटू राम से एक बड़ा अच्छा टॉपिक रहता है सर छोटू राम का। अगर आप हरियाणा की हिस्ट्री से देखोगे या फिर पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो सर छोटू राम से क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा उम्मीदें रहती है। वेयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है पीपली खेड़ा में। पीपली खेड़ा आपका कहाँ पे पड़ेगा? सोनीपत में पड़ेगा पीपली खेड़ा। पीपली खेड़ा पड़ेगा सोनीपत में। डबल ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रोहतक डिवीजन?
रोहतक डिवीजन की कौन सी डिस्ट्रिक्ट पार्ट नहीं है? जैसे हमें पता है कि 6 मंडल्स में डिवाइडेड है हमारा हरियाणा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मंडल है, डिविजन्स है, वो 6 हैं। तो उन 6 में से रोहतक में कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं है? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है? ये हमारा इस तरीके से 6 मंडल है: अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। जब क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूजन होती है, जब पढ़ते हैं बुक में से तो ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा आपके पास 5 डिस्ट्रिक्ट है। कितनी है? 5 है। रोहतक में सोनीपत को भी ले लिया, साथ में भिवानी को भी ले लिया। सोनी भवानी ये दोनों रोहतक के साथ आ गए, चरखा उठा के। ठीक है, झज्जर भी आ गया। तो कुछ भी निमोनिक बना लो आप, देखो झज्जर है पार्ट, भवानी है, सोनी भी है, भवानी भी है, झज्जर भी है, चरखा उठा के आ गई थी। तो रेवाड़ी इसका आंसर होगा कि रेवाड़ी नहीं है आपके पास रोहतक पार्ट का डिवीजन। क्वेश्चन है कि रेवाड़ी कहाँ पे है? रेवाड़ी आपके पास महेंद्रगढ़, महेंद्र रेवड़ी और गुड़ लेके आया। महेंद्र क्या लेके आया? रेवड़ी और गुड़। या फिर गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी। तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, गुड़गांव, ये तीनों एक ही उसमें है। ठीक है, तो रेवाड़ी आपके पास किस में होगा? रेवाड़ी होगा गुरुग्राम डिवीजन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थीम स्टेट? थीम राज्य कौन सा था 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में? जो क्राफ्ट फेयर हुआ था उसमें थीम स्टेट आपका गुजरात था। तो याद रखना है कि ये जो आपका हुआ था, ये क्या नाम है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर, ये हुआ था 2 से 18 फरवरी, 2 से 18 फरवरी 2024 को हुआ था ये आपके पास। ठीक है, और हर साल आपके कुछ इम्पोर्टेंट मेले हैं, जैसे सरस मेला है, मैंगो मेला है, जो आपकी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं जहाँ से आपसे थीम स्टेट और इंटरनेशनल थीम कंट्री पूछ ली जाती है। और ये वाला क्वेश्चन इवन हरियाणा सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में भी आपसे पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, तो आपको 2024 का पता चल गया, आपको 2025 का पता होना चाहिए, 2026 का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। अब स्पोर्ट्स में से आ गया कि एक वुमेन रेसलर, महिला पहलवान बताओ जिसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया जिसने। तो इसका आंसर आप अंतिम पंघाल याद रखना। साक्षी मलिक तो देखो रिटायर ही हो चुके हैं, अगर आपको पता हो तो। अब तो वो खेलते ही नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास ये 3 ही बचने थे: अंशु मलिक, गीतिका जाखड़ और अंतिम पंघाल। तो अंतिम पंघाल है। ये पेपर हुआ था आई गेस जुलाई 2025 में हुआ था। तो जुलाई 2025 में होने के बाद इस क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 2023 का अर्जुन अवार्ड पूछा जा रहा है। तो अगर तो आपके नोट्स बने हुए हैं या आप प्रॉपर टच में हो, तब तो आप ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें स्ट्रगल होगा, नहीं तो इसको छोड़ दो। वैसे तो मतलब एग्जामिनेशन सेटर को ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए 2023 तक का, तो एटलीस्ट वो करंट ईयर के पद्म अवार्ड पूछ ले या अर्जुन अवार्ड कुछ और पूछ ले, पर 2023 का बहुत ज्यादा पहले का पूछा हुआ है। ये ऑल टाइम फेवरेट है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का, कि गुजरी महल कहाँ पे है? गुजरी महल आपका हिसार में है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, गुजरी रानी के प्यार में उसने गुजरी महल बनवाया था। आराम ए कोसर आपका नारनौल में है। शेख तैयब का मकबरा कैथल में होता है। ये कहाँ पे होता है? कैथल में होता है शेख तैयब का मकबरा। ठीक है, तो शेख तैयब का मकबरा आपका कैथल में हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन ठीक है। देखो, कुछ अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो इसका आंसर काफी अलग अलग दिखाई देगा। तो जब अगर आप प्रॉपर सोर्स पे जाओगे तो ये टॉम्ब ऑफ शेख तैयब है, शेख तैयब का मकबरा। तो ये आपके पास लोकेशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? लोकेशन कैथल डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रहा है। जब आप प्रॉपर हरियाणा टूरिज्म की साइट पे जाओगे और टॉम्ब ऑफ शेख तैयब देखोगे तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? कैथल में।
1-2 जगह ऑनलाइन मैंने चेक किया तो वहाँ पे इसका आंसर जींद ही लिखा हुआ था, ये गलत हो जाएगा आपका। पेहोवा इंस्क्रिप्शन, देखो पुराने टाइम में क्या होता था, अ, अभिलेख, कोई भी राजा होते थे तो वो एक ऐसे इंस्क्रिप्शंस पर पत्थर के ऊपर कुछ इंस्क्राइब करवा देते थे। तो पेहोवा इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं। द इंस्क्रिप्शन बाय इशू बाय रूलर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने इसे जारी किया था, बिल्कुल ठीक बात है ये। एज पर द इंस्क्रिप्शन पिहोवा वॉज अ फेमस मार्केट फॉर द हॉर्स डीलर, घोड़े के व्यापारियों के लिए एक प्रसिद्ध बाजार था पिहोवा। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स पिहोवा के बारे में बिल्कुल ठीक है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओवरऑल अगर इसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो अच्छा खासा लेवल था, ठीक है? आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि 10 में से 10 के 10 क्वेश्चंस आपके डोमेन में होंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा टफ है, जैसे चीफ सेक्रेटरी वाला, वो हर किसी के डोमेन में नहीं है, वो करंट अफेयर में नहीं है, वो कोई भी कोचिंग वाले के नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप सीईटी की भी तैयारी कर रहे होगे तब भी नहीं मिलने वाला वो। एचपीएससी का फर्स्ट चेयरमैन, ये भी काफ़ी वो था। हाँ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला काफ़ी स्टैटिक एरिया है, तो ये इम्पोर्टेंट था, ये कवर कर सकते हो। छोटू राम वाला भी इम्पोर्टेंट था, 2 क्वेश्चन हो गए। ट्रिपल आईटी, ये भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको पता होने चाहिए, ठीक है? रोहतक डिवीजन, ये भी बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में अगर आप सूरजकुंड मेला नहीं करके जा रहे तो फिर गलत बात है। तो ये क्वेश्चन भी अप्रोचेबल था, 5। ये करंट अफेयर अगर आप डोमेन में हो, टच में हो, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज ठीक है, छोड़ सकते हो। छठा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, गुजरी महल वाला। पिहोवा इंस्क्रिप्शन, अगर आपने इतिहास, हरियाणा का इतिहास पढ़ा है देन ठीक, नहीं तो फिर अदरवाइज आप कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, गैस मार्क भी कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज आपको 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो आने चाहिए थे, ठीक है? पीजीटी वालों के लिए तो मैं सेम ही बात बोलूँगा, जो टीचिंग वाली लाइन में है, तो वो तो अपने सब्जेक्ट पे 60 नंबर पे फोकस करते हैं, तो वो हरियाणा जीके को इतनी वेटेज देते भी नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंगली तो 4 क्वेश्चंस भी ठीक हो जाएँ, 5 भी ठीक हो जाएँ, इसमें इनफ है, और वही उनका टारगेट भी रहना चाहिए। माइनर फैक्ट्स याद करने के चक्कर में अपना सब्जेक्ट और पेडागोजी को खत्म करना, वो फिर बेवकूफ़ी होगी। उम्मीद करूँगा कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, टीजीटी, पीजीटी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसके ऊपर। थैंक यू।